हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ऑनलाइन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया था बोर्ड एग्जाम 2025। प्यारे विद्यार्थियों, इसका ये पार्ट 3 है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कहाँ है। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग पूरा भाग नहीं करेंगे, लिखेंगे 731/625। 625 को हम लोग जानते हैं कि होता है 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 लिखते हैं, यानी 5 पर 4 घात। 5 × 5 = 25, 25 125, 25 625। प्यारे बच्चों, जब 5 4 बार नीचे है तो 2 भी 4 बार होना चाहिए, और जब हमने नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी कर देंगे। भाग करने की जरूरत है नहीं, हम लोग जानते हैं कि जब दोनों पर 4 4 घात है, इसका मतलब यह है कि आएगा एक के बाद 4 जीरो, और ऊपर कोई भी अंक मान लीजिए जो भी हो, तो यानी कि 4 अंक के आगे ही वो जीरो आएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन। बाकी आप चाहें तो 2 पर 4 घात का मतलब होता है 16, और 731 इसमें इसका गुणा करके और तब भाग दे दीजिएगा। बस समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए। तो जीरो तो जीरो में ही आएगा, वो होगा नहीं। एक एक के ही पहाड़े में आएगा। दो होगा अभाज्य संख्या, दो एक के भी पहाड़े में आता है और एक के भी पहाड़े में आता है। और 8, 1 2 4 और 8, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दिया गया है HCF 255 867 का HCF कितना है, और LCM आपको बताना है। सूत्र यहाँ पर दो दो लिखे हैं। दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। लेकिन कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए हमने लिख दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 255 गुणे दूसरी संख्या है 867, 867 इक्वल टू एलसीएम पता है नहीं, एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम लिख देंगे, और गुणे एचसीएफ, एचसीएफ है 51, यहाँ लिख देंगे। अब इसको यहाँ लिख देंगे 255 गुणे 867 ये जो 51 गुणे में है यहाँ भाग में चलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वहीं बैठे बैठे असर करें, मोबाइल लेकर सोना नहीं है, कुर्सी पर बैठ के पढ़िए, चेयर लगा लीजिए और सामने मोबाइल रख के पढ़िए, और यस सर बोलिए अगर समझ में आ रहा है तो। अब 51 के पहाड़े में 255। प्यारे बच्चों, 51 का पहाड़ा नहीं अगर आपको आता है तो 17 आता है, 17 तिया 51, और इसको काटेंगे 17 से। 17 एक कम 17, बच गया 8, 17 पचे 85। ठीक है। अब हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। अब 867 में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। 5 5 7 35 हासिल 3, 5 6 30 3 33, फिर से हासिल 3, और 5 8 40 3 43। तो ये हो जाएगा 4335। ये इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 125 में से 8 घटाने को कह रहा है, और शेषफल किसमें 70 में 5 बच रहा है, तो हम लोग इसको घटाएंगे। 125 में से कितना माइनस करने को कह रहा है, क्रमशः 8, और 70 में से 5 माइनस करने को कह रहा है। 125 में से 8 गया तो 117, और 70 में से 5 गया तो 65, बच रहा है 117 और 65। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम लोग 65 से भाग देंगे 117। हम लोग जानते हैं कि 65 दूनी होता है 130, 2 बार भाग जाएगा नहीं तो 65 एक कम 65 कर देंगे। 7 में से 5 गया तो 2, और 11 में से 6 गया तो 5, 52 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पर 65 को उतार देंगे, 52 एक कम 52, बचेगा 13, और हम लोग 52 को उतार देंगे,
13 पहाड़ में 4 बार में 52 आता है, कट गया। आंसर कितना आ गया 13, जहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग फ्लो फ्लो में क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दिए। ये होता है जोश। क्वेश्चन हम लोग बनाए तो दिखे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो दिखेगा उसको तो हम लोग धुएं में उड़ा देंगे। कह रहा है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो देखेंगे 31 या 93, तो खुद पहाड़े में आ जा रहा है। इन दोनों का कॉमन तो 31 हो गया। 7 या 21 इसका भी, 5 या 15, सब 3 इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, वो संख्या खुद आ जा रही है बच्चों। और ये 18 और 25, 18 और 25 को जब हम लोग काटेंगे, यहीं पर आइए हम काटते हैं। अगर 18 ये रहा 25, 18 को हम लोग काटते हैं तो 2 तिहाई 6 तिया 18, और 25 को 5 गुणे 5। यारे बच्चों, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, वहां से बोलिए यस या नो। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो हम लोग पेयर बनाते, नहीं है, इसका मतलब यही सह अभाज्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आ गए अब लास्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कल देखेंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे कि यस सर इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ये 2023 में आया था, जिसका पेपर कोड ये रहा है। 2022 में आया था और फिर 2022 में, और ये और कई साल में भी पूछा गया है। अब हम पूरा बोर्ड पे भरेंगे नहीं ना, तो प्यारे बच्चों बस इंपॉर्टेंस दिखे इसके लिए हमने 3 साल को मेंशन किया है। चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।